हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कर्क रेखा व मकर रेखा, यानी कि भूगोल के सेकंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास हमने कल पढ़ी थी, तो सेकंड क्लास होने वाली है भूगोल की, जो कि वन लाइनर यानी कि फैक्ट वाइज क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होने वाला है। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में करेंगे कितना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का विस्तार कैसा पाया जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात कर ली जाए, क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार आगे वाला रहेगा अपना देशांतरीय विस्तार। क्या रहने वाला है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कैसा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाए तो कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। तो आप नोटबुक में नोट करते जाएं फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हमने फैक्ट वाइज प्रश्न रखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो और हमने पहले क्या पढ़ा था, अक्षांशीय विस्तार, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। और भारत का देशांतरीय विस्तार आपके सामने है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा। किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में देखिए, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कर्क रेखा की सबसे छोटी लंबाई राजस्थान में है। किस में है, सबसे छोटी लंबाई, कर्क रेखा की बात करें तो सबसे छोटी लंबाई किस राज्य में है, तो राजस्थान में। तथा सबसे लंबी लंबाई किस में है, मध्य प्रदेश में। सबसे लंबी किस में गुजरती है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा भारत की सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कर्क रेखा कौन से राज्य से सबसे छोटी निकलती है, तो सबसे छोटी लंबाई किस में, राजस्थान में। तथा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में है कर्क रेखा की, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। कर्क रेखा 23 सही यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा स्थित किस अक्षांश पर या कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कर्क रेखा 23 सही 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। देखिए, कर्क रेखा क्या होने वाला है, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कब काटती है और कहाँ काटती है। तो देखिए, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, कर्क रेखा क्या होने वाला है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी झारखंड की रांची है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो कौन सी है, रांची है। किसकी है, झारखंड की है। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है अपना कौन सा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, देखिए कौन कौन से राज्य होने वाला है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, गुजरात क्या होने वाला है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, कर्क रेखा पर स्थित शहर, जो ट्रिक है हमने कौन सी है, गुरबा। ट्रिक याद रखना आपको कौन सी, गुरबा। देखिए, गुरबा मतलब जी से गांधीनगर। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से शहर कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो गुरबा मतलब जी से गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, यू से उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, आर से रांची झारखंड में पड़ता है, बी से भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ए से अगरतला त्रिपुरा में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो फैक्ट रहेगा अपना कौन सा, देखिए, कर्क रेखा क्या होने वाला है, कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका व मध्य अमेरिका से गुजरती है।
कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका व मध्य अमेरिका से गुजरती है। देखिए मध्य अमेरिका मैक्सिको देश के नीचे तथा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य अमेरिका मैक्सिको देश के नीचे तथा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, देखिए महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। देखिए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा पूछा जाएगा तो महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। कौन सी नदी काटती है? महानदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? महानदी काटती। देखिए कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा किस महाद्वीप में स्थित है? तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस बीचों बीच से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब पढ़ने वाले हम मकर रेखा। क्या पढ़ने वाले हैं? मकर रेखा। तो मकर रेखा में क्या पढ़ना है आपको? देखिए मकर रेखा हम दी, यह पहला पॉइंट रखा है मकर रेखा, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह कितनी डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है? 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा पॉइंट रहेगा मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या था? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अगर मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं? AA, MMNT, मतलब ट्रिक्स है इसकी भी। AA, MMNT ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल है? A से अरुणाचल प्रदेश, और एक A से असम, M से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, N से नागालैंड, T से त्रिपुरा। तो क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो कैसे याद रखना है? 7 सिस्टर में कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन कौन से राज्य क्या याद रखना है आपको? अमन, सॉरी मतलब AA, MMNT। ठीक है, मतलब आप ऐसे रख सकते हो अमन, मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अमन मतलब हाँ AA, MMNT। ठीक है, देखिए अगला है क्या है इसमें फैक्ट? अगला फैक्ट रहेगा अपना कौन सा? देखिए 7 बहनों में मतलब 7 बहनों में सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। अगर पूछ लिया है 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। यानी पूछ लिया 7 बहनों में सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए अगला फैक्ट रहेगा अपना कौन सा? देखिए 5 राज्य जो ना समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी अन्य देश से सीमा लगाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए 5 राज्य जो ना समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी अन्य देश से सीमा लगाते हैं। देखिए पहला होने वाला है हमारा हरियाणा। कौन सा होने वाला है? हरियाणा। पहला होगा हरियाणा, दूसरा होगा मध्य प्रदेश, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा झारखंड और 5वां होगा अपना तेलंगाना। तो देखिए 5 राज्य जो न समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी अन्य देश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए हरियाणा है ना किसी से लगाता है, यानी कि वो राज्य से लगाता है, ना कि किसी क्या कहा है? 5 राज्य जो ना समुद्र से सीमा लगाते हैं और ना ही किसी अन्य देश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।